आज सुबह में एक बहुत दुखद घटना वहाँ पे 9 अप्रैल 2026 को बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज शहर में स्थित मार्केटिंग यार्ड गेट संख्या 2 के पास सुबह के समय एक बेहद दुखद घटना घटी, जिसमें पिकअप वैन चालक नबी हुसैन और सत्तू विक्रेता रवि चौहान दोनों की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया और स्थानीय प्रशासन को तुरंत सक्रिय होना पड़ा। इस खबर को देखने के बाद अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपनी बात साझा करें, ताकि हम सब मिलकर इस तरह की घटनाओं पर गंभीर चर्चा कर सकें। फारबिसगंज बिहार के उत्तरी हिस्से में नेपाल सीमा के करीब बसा एक व्यस्त बाजार शहर है, जहां रोजाना सैकड़ों लोग कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए आते हैं। मार्केटिंग यार्ड इलाके का केंद्र है, जहां सुबह से शाम तक वाहनों की आवाजाही और छोटे दुकानदारों की चहलकदमी रहती है। इसी व्यस्त माहौल में नबी हुसैन अपनी पिकअप वैन लेकर सब्जी और अन्य सामान लेने पहुंचे थे। वे जोगबनी के अमोना गांव के रहने वाले थे और रोजाना इस मार्केट में आते जाते थे। वहीं रवि चौहान उसी इलाके के सुल्तान पोखर चौहान टोला के निवासी थे, जो सत्तू बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। दोनों के बीच पार्किंग को लेकर मामूली बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे बहस में बदल गई। सुबह करीब 9-10 बजे की बात है जब यह विवाद बढ़ गया और रवि चौहान ने नबी हुसैन पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार उन्होंने चाकू का इस्तेमाल किया और घटना इतनी तेजी से घटी कि आसपास के लोग पहले तो समझ ही नहीं पाए। नबी हुसैन मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठे। आरोपी रवि चौहान ने घटना के बाद भागने की कोशिश की और पास की झाड़ियों में छिप गए, लेकिन गुस्साए स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत ढूंढ लिया। भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने खुद को बचाने के लिए आत्मसमर्पण करने की बात कही। कुछ लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिस के सामने आने पर कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने रवि चौहान की पिटाई कर दी, जिससे उनकी भी मौत हो गई। अररिया के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि विवाद शुरू में पार्किंग को लेकर था और यह इतना बढ़ गया कि एक के बाद दूसरी घटना हो गई। उन्होंने कहा कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ की संख्या ज्यादा होने के कारण स्थिति नियंत्रित करने में थोड़ा समय लगा। एसपी ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून अपने रास्ते पर चलेगा और किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटना की सूचना मिलते ही नबी हुसैन का शव उनके गांव अमोना पहुंचा, जहां पूरे इलाके में मातम छा गया। परिवार के लोग रो रो कर बिलख रहे थे और स्वजन इस बात पर हैरान थे कि एक छोटी सी बात इतनी भयानक मोड़ ले लेगी। जोगबनी के लोग भी इस घटना से गहरे सदमे में हैं और उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं रवि चौहान के परिवार में भी शोक का माहौल है, क्योंकि वे भी एक सामान्य व्यापारी थे जिनकी छोटी सी दुकान पर पूरा भरोसा था। दोनों परिवारों ने इस घटना को जीवन भर का दर्द बताया है। इस घटना के बाद फारबिसगंज में कुछ देर के लिए तनाव व्याप्त रहा। कुछ लोगों ने भारत नेपाल मुख्य सड़क पर टायर जलाकर यातायात बाधित कर दिया, जिससे करीब 5 घंटे तक आवाजाही प्रभावित रही। स्थानीय दुकानों ने भी सतर्कता के चलते बंद रहने का फैसला किया। पुलिस ने तुरंत अतिरिक्त बल तैनात कर दिया और पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी। एसपी जितेंद्र कुमार खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है और किसी भी समुदाय के बीच तनाव नहीं बढ़ने दिया जाएगा। फारबिसगंज जैसे बाजार शहरों में रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे विवाद आम होते हैं, लेकिन उन्हें संभालने की जिम्मेदारी हर नागरिक और प्रशासन दोनों की है। बिहार सरकार लगातार कानून व्यवस्था सुधारने के प्रयास कर रही है और ऐसे मामलों में तेज कार्रवाई होती है। इस घटना ने एक बार फिर याद दिलाया कि छोटी सी बहस को नियंत्रित न करने पर कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं। परिवारों का दर्द तो है ही, लेकिन पूरे समाज को इससे सबक लेना चाहिए कि हिंसा कभी कोई समाधान नहीं होती। अब स्थिति सामान्य होने की ओर बढ़ रही है। पुलिस ने पूरे इलाके में गश्त बढ़ा दी है और जांच जारी है। दोनों शवों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा
और बाजार की दिनचर्या फिर से शुरू हो जाएगी। इस पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि बाजारों में सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। क्या सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए या फिर स्थानीय व्यापारियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाए? पुलिस का कहना है कि वे इन पहलुओं पर भी विचार कर रहे हैं। नबी हुसैन के परिवार ने न्याय की मांग की है और रवि चौहान के परिवार ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि वे कानून पर भरोसा रखते हैं। अररिया जिले का इतिहास व्यापार और कृषि से जुड़ा रहा है। यहाँ के लोग मेहनती हैं और रोजगार के लिए बाजारों पर निर्भर हैं। लेकिन कभी कभार ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण पल आ जाते हैं जो पूरे समुदाय को झकझोर देते हैं। इस घटना ने प्रशासन को भी चेतावनी दी है कि छोटे छोटे मुद्दों पर नजर रखनी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय सुझाते हैं, ताकि हम सब मिलकर बेहतर समाज की दिशा में सोच सकें। आज की इस घटना से एक बात साफ है कि जीवन की छोटी छोटी बातों को संभालना जरूरी है। हिंसा से कभी कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि नई समस्याएं पैदा होती हैं। दोनों परिवारों को उनके दुख में संवेदना है और उम्मीद है कि कानूनी प्रक्रिया से न्याय मिलेगा। प्रशासन ने जो कदम उठाए हैं वे सराहनीय हैं और आगे भी शांति बनाए रखने के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी रहेंगे। फारबिसगंज जैसे शहरों में रोजगार और व्यापार की गति बनी रहे, इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अंत में यही कहना चाहेंगे कि शांति और कानून का राज ही किसी भी समाज की मजबूती है। ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम कैसे एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से रह सकते हैं। उम्मीद है कि यह दुखद पल जल्द बीत जाएगा और इलाका फिर से सामान्य जीवन की ओर लौट आएगा।